तो आज फिर हम किस पे डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पे। तो हमने एक तो क्या देख ली थी, स्टोरी देख ली थी। स्टोरी के अलावा अगर हम देखें तो कुछ हमने क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था कि अमाउंट आपको अगर गिवन है, मिश्रधन दिया हुआ है, फिर आपको मूलधन पूछे तो क्या फॉर्मूला रहेगा। दोनों फॉर्मूला पे हमने यूज कर लिया था। एक जो सीधा फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला। दूसरा जो हमने देखा था सर, वो जब देखा था ये एक अलग से हमारे पास में फॉर्मूला बनता है, उसको भी यूज कर लिया था। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास में कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जैसे आपको ये तो पता है सर, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। इसी से फिर रेट या दर का निकाला, उसके बाद टाइम या समय का पता किया, फिर प्रिंसिपल अमाउंट या ब्याज। अब ध्यान रखना, ये जो कल हमने एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक क्या कर दी थी, यहाँ पे ब्याज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सर मूलधन, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो ये जो सूत्र या फॉर्मूला है, ये मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट का था, जिसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय। क्योंकि मूलधन इधर आ जाएगा, तो इसमें से अगर मूलधन यहाँ रखेंगे तो 100 ब्याज के साथ में गुणा चला जाएगा, और दर और गुणा समय इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में या भाग में चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया थे, प्रिंसिपल अमाउंट के 3 फॉर्मूला अलग अलग टाइप से बताए थे कि जब आपको, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दिया हुआ है, टाइम और समय दिया हुआ है, उस समय आपको अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो, क्योंकि यहाँ पर देखो अमाउंट या कहीं मिश्रधन नहीं पता ना आपको, उस समय कैसे निकालेंगे। अगर आपको मिश्रधन और ब्याज पता हो तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको ब्याज नहीं पता, ब्याज की रेट, इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर पता हो, समय पता हो और अमाउंट या मिश्रधन पता हो, तब कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला किसके हैं सर, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन के। तो ये आप जितने फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक बार अच्छे से आप नोटबुक में लिख लिख के इनको याद कर लीजिएगा, ताकि यही हमारे क्या आएंगे आगे, फिर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट में केवल इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, इन्हीं सूत्र पे सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, और इनका यूज करते हुए हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का अब हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। हमने इससे पहले क्या देख चुके हैं सर, इससे पहले हमने फॉर्मूलाज पे डिस्कस किए थे। हमने कुछ फॉर्मूला इस तरह से देखे थे कि सर सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अलावा अगर उसमें रेट, टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट, दर, समय और मूलधन पता करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला सूत्र रहेगा। इसके अलावा सर अगर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास में, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यू रहेगी। मान लो कि ब्याज दिया वो, समय दिया वो, दर दिया वो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट दी हुई हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अमाउंट और इंटरेस्ट दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट, टाइम और रेट दे रखी हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करते हुए, इन सूत्र का उपयोग करते हुए इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं, ताकि आपके माइंड में एक और तरह की इमेज बन जाए कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके बाद में उस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम सीख पाएंगे। ये तभी सीख पाएंगे जब हम क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 150 रुपए ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया सर, 150 रुपए ब्याज। देखो पहला पॉइंट, इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं उसी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा हुआ है कि सर 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने पर, यानी 150 रुपए आपको ब्याज मिल गया, प्राप्त करने के लिए कितने रुपए, कितने रुपए आपको ब्याज प्राप्त करना है, ब्याज कब मिलेगा। अगर मैं आपको ये सिंपल सा कहूं कि जो अपने पास में मोहन था, अगर मान लो कि मोहन को, ये जो मोहन है, ये मान लो कि मोहन है, अगर इस मोहन को ब्याज लेना है, किससे, इस सोहन से ब्याज लेना है, तो सोहन से ब्याज कब लेगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि सोहन आएगा चल के ये लो आपका ब्याज ले लो। ब्याज कब लेगा, जब पहले ये जो मोहन है आपके पास में, ये सोहन को क्या करेगा सर, सोहन को पहले रुपीज देगा, पहले रुपए उधार देगा ना, फिर क्या करेगा, फिर कुछ समय बाद में ये सोहन वापिस आएगा तो इसके रुपए तो साथ में लेकर ही आएगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो साथ में लाएगा लाएगा, जिसे मूलधन कहते हैं। उसके साथ में सर फिर ब्याज या इंटरेस्ट लेकर आएगा। लेकिन ब्याज कब मिलेगा सर, जब रुपए उधार देगा। ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप घर बैठे और कोई आपको आके कहेगा ये लो मेरे 5,000 रुपए ब्याज के, किस चीज के, ऐसे कौन ब्याज देगा। या फिर आप किसी को ये नहीं कह सकते ना कि लाओ मेरा ब्याज दो, इंटरेस्ट दो, वो कहेगा किस बात के, आपने मुझे रुपए उधार दिए थे। इसका मतलब ब्याज कब मिलता है, पहले आपके माइंड में एक इमेज बनाओ। सर इंटरेस्ट या ब्याज कब मिलेगा सर, जब कोई भी राशि हम उधार देंगे, कोई भी राशि हम किसी को लोन के रूप में देंगे, तो फिर उसके बदले हमें क्या मिलेगा सर, ब्याज मिलेगा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको 150 रुपए ब्याज के प्राप्त करने हैं तो पहले क्या करना होगा, पहले सर हमें कुछ रुपए उधार देने होंगे। ठीक है, कितने रुपए आपको नहीं पता, कुछ 6 महीने के लिए देखो,
कितने दिन के लिए आप ब्याज पे दे रहे हो? सर हम 6 महीने के लिए क्या कर रहे हैं सर, उनको ब्याज पे दे रहे हैं, के लिए 4% ब्याज दर। ब्याज दर कितनी है आपकी? 4% से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सुन लेना। वोट सम ऑफ मनी, वोट सम ऑफ मनी यानी कि टोटल अमाउंट, सम ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल अमाउंट, मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट, मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ। तो टाइम भी पता चल गया कितने समय के लिए सर, 6 मंथ्स के लिए। 84% पर एनम, 84% पर एनम। देखो यहाँ पर शायद लिखा नहीं होगा, 4% वार्षिक लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, 4% वार्षिक लिख देता हूँ, पर एनम यानी एनुअली दे रहे हो ना, 4% एनुअली, इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट, यानी कि 150 रुपीज आपको किस रूप में चाहिए सर, इंटरेस्ट के रूप में। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं सर हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है या क्या क्या हमें दे रखा है, उसको पहले यहाँ पर साइड में लिखते हैं। अब चले इस मोहन और सोहन को हटा दूं यहां से। अब सर सबसे पहले हमें ये पता है कि सर उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए। एक तो हमें ये दिए रखा है कि सर उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए या फिर ब्याज उसको कितना लेना है, ये तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, कितने दिए हुए सर, ₹150। पहला पॉइंट तो आपको ये गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता है सर, हमें टाइम पता है, समय पता है ना आपको, टाइम या समय कितना है सर, 6 मंथ, 6 महीने, ऐसे पता करते हैं क्वेश्चन में से। सर टाइम जिसे क्या कहते हैं, समय, तो सर ये भी हमें पता है कितना दिया हुआ है सर, 6 मंथ्स आपको गिवन है, 6 मंथ्स गिवन है, या सर हमें 6 महीने आपको दे रखे हैं, ये भी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद में सर, इसके बाद में हमें गिवन है ब्याज दर, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है कितना है, 4%। आपको क्या पता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिख दूं, इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट लिख देता हूं मैं, इंटरेस्ट रेट। या फिर सर हमें ये पता है कि ब्याज दर कितनी है, ये भी कितनी है सर, 4% पर एनम, ये जरूर लिखना साथ में, पर एनम, या इतना लिखना मत वहां से, या तो समझा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि किस तरह क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सर 4% प्रति वर्ष, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या पूछा है सर, वो सम ऑफ मनी, या वो राशि पूछी है कि कितने रुपए आपने उधार दिए, आपने कितने रुपीज को उधार दिया था, वो सम ऑफ मनी कितना है। अब सम ऑफ मनी क्या होता है, जो रुपए हम उधार देते हैं, उधार क्या देते हैं सर, उधार देते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, उधार क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे क्या कहते हैं सर, मूलधन कहा जाता है। यानी कि जो राशि हम किसी को देते हैं लोन के रूप में या उधार देते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। उसे क्या कहा जाता है सर, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कहा जाता है। वो हमें क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कल मैंने एक और बात बताई थी, क्या बताई थी कि सर जो टाइम और इंटरेस्ट रेट होते हैं, इनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या इनकी यूनिट सेम है, पर एनम, और ये क्या है सर, ये एनम है, ये मंथ्स है। सर ये तो महीने में दिया हुआ है और ये आपका वर्ष में दिया हुआ है, तो ये तो सही सही नहीं है ना, यूनिट सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, यूनिट सेम करते हैं। यूनिट कैसे सेम करते हैं सर, एक काम करो ना, महीने को वर्ष में बदल दो। जो आपका मंथ्स है, जो आपका मंथ्स है, इस मंथ्स को किस में कन्वर्ट कर दो सर, ईयर में कन्वर्ट कर दो। जो आपका महीना लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, इस महीने को किस में कन्वर्ट कर दो सर, वर्ष में बदल दो। तो आप एक बात बताओ सर, ये कैसे करेंगे, ये हमने बहुत अच्छी तरह सीखा था। अगर मैं आपको ये कहूं कि सर 6 महीने कितने वर्ष के बराबर होंगे, यहां से सिखाता हूं सर। अगर मैं आपको कहूं कि 1 मंथ, 1 मंथ, सॉरी 1 मंथ नहीं, 1 ईयर, 1 ईयर या एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 मंथ्स, या फिर सर 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सर आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप क्या कहोगे सर, हम स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, ये छोटी इकाई है और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। और जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते, तो मैंने क्या बताया था सर, छोटी इकाई जब भी बड़ी वाले में जाएगी तो स्मॉलर ग्रेटर में जाएगा तो हमेशा क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा, हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्योंकि क्या बताया था मैंने, जो छोटा वाला होता है, छोटे वाले को लगा था डर, और डर लगा तो भाग के किसके पास गया था, बड़े आदमी के पास जाएगा ना। अगर मान लो कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और अगर इसको डर लगेगा तो किसके पास में जाएगा सर, जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके पास में जाएगा। इसका मतलब कि सर जब भी आपको छोटी यूनिट को या स्मॉलर यूनिट या छोटी इकाई को अगर बड़ी इकाई में लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, तो आपको बस ये सोचना है सर, छोटा वाला भाग के किसके पास जा रहा है, बड़े वाले के पास में। अच्छा भाग के जाएगा, छोटा वाला तो भाग के जाएगा, मतलब भाग, बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, भाग
भाग जिसे क्या कहते हैं सर डिवाइड, क्योंकि ये हिंदी में ही थोड़ी सी अच्छी बैठती है ना, इसका हिंदी में अच्छे से बैठता है। तो सर ये बस ये देख लो, स्मॉलर ग्रेटर के पास जा रहा है, छोटा बड़े के पास सर भाग कर जाएगा, भाग कर जाएगा मतलब क्या होगा सर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब कि सर अगर मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे। आपके पास में कितने मंथ्स दिए हुए हैं सर 6 मंथ्स आपको गिवन है, इनको ईयर में कन्वर्ट करना है, वर्ष में बदलना है ना, महीने को वर्ष में बदलना है, तो सर इस 6 में डिवाइड करेंगे। किसका, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12, इसका कर देंगे भाग। ऐसा है तो सीखा था उस समय, इन दोनों में 6 का डिवाइड हो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 ईयर कितना हो गया सर 1/2 ईयर। अब देखो ये जो 6 मंथ था ये अपना कन्वर्ट हो गया ना ईयर में, 6 मंथ किस में कन्वर्ट हो गया ईयर में, और ईयर में कन्वर्ट क्यों किया सर इन दोनों की यूनिट सेम करने के लिए। तो इसका कितना आ गया सर 1/2 ईयर, यानी कि 1/2 वर्ष हो गया इसका। तो ये भी अब किस में हो गया ईयर में। अब देखो ये भी ईयर में और ये भी ईयर में, अब कोई दोनों की दोनों यूनिट कैसी है सर सेम है, दोनों इकाइयां क्या है समान है। अब आप मुझे खुद बताओ आपको क्या फाइंड आउट करना है सर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। सर प्रिंसिपल अमाउंट के कितने फॉर्मूलाज थे हमारे पास में 3 फॉर्मूला, किसका यूज करें वो यहां से बताएगा। देखो आपको क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट आपके पास में, टाइम या समय आपके पास में, और इंटरेस्ट रेट ब्याज दर आपके पास में, किसका यूज करें चेक करो। सर हमको एक तो इंटरेस्ट आपको पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट आपको पता है ब्याज, सर टाइम आपके पास में और रेट आपके पास में, रेट या दर आपके पास में, तो किसका यूज करेंगे सर फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करेंगे। सर इसका क्यों नहीं करेंगे, आपके पास अमाउंट कहीं दी हुई है, मिश्र धन दिया हुआ है नहीं, इसमें अमाउंट है मिश्र धन चाहिए ये दिया हुआ है नहीं, तो फिर सर ये वाला यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब देखो इसका जब यूज करेंगे तो पहले ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। सर जब हमें ये पता है कि इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, इसके लिए जो फॉर्मूला काम में आएगा वो ये आएगा कि इंटरेस्ट जो होता है या सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो होता है, जो इसे हिंदी में ब्याज कहते हैं, चलो इधर इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंटरेस्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 100 से, डिवाइड में क्या आएगा इसके साथ में टाइम और रेट के आंसर आ जाएगा सर डिवाइड में। अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा सर ब्याज, और ब्याज किससे गुणा हो जाएगा सर 100 से, बट्टे में क्या आ जाएगा समय गुणा दर। ये फॉर्मूला मत डरना, 2-3 बार लिखोगे आराम से याद हो जाएगा, इतना मत सोचना है ना, डरो मत, क्योंकि इसके अंदर काम तो वही आया सिंपल इंटरेस्ट वाला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, PRT अपॉन 100, P उधर रखना था है ना, ये तो काम में आया ना आपके पास में। ऐसा इज इक्वल टू क्या था PRT अपॉन 100, P यहाँ रखना था, तो SI के साथ में 100 उधर मल्टीप्लाई चला गया और RT यहाँ आ गया है ना। मूलधन आपको पता करना था तो ब्याज के साथ में 100 गुना हो गया और समय के साथ में दर इधर नीचे डिवाइड में आ गया। अब केवल क्या करना है सर, इसमें हमको केवल और केवल मान रखना है। इंटरेस्ट कितना है सर 150 मल्टीप्लाई 100, ऐसा कैसा रहेगा। फिर सर समय या टाइम कितना दिया हुआ है, ये नहीं लिखना है 6 मंथ्स, नहीं 6 मंथ क्यों लिखना है, हमने तो कन्वर्ट कर दिया 1/2 ईयर में, तो सर 1/2 मल्टीप्लाई रेट या दर जो कितनी है सर 4%, परसेंटेज नहीं लिखते, एनुअली है, एनुअली है तो सर 4 लिख दिया इसका, इसका लिख दिया 4। अब क्या सर पहले यहां से जो हट रहा है वो हटा दो, देखो इसमें ये इजीली डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पर, ये देखो इजीली डिवाइड हो रहा है, इससे 2 से 2 डिवाइड कर देंगे है ना, 2 से 2 इजीली डिवाइड हो रहा है। और अगर मान लो डिवाइड नहीं हो, अगर मान लो आप डिवाइड नहीं करना चाहो तो क्या करोगे सर, ये सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनाएगा सर 150 यहाँ से मल्टीप्लाई 100 यहाँ से, ये 4 ओवर आपस में मल्टीप्लाई होकर 4/2। याद करो मैंने क्या बताया था सर, ये वाली उठ के कहाँ चली जाती है सबसे ऊपर चला जाता है, ये वाली उठ के कहाँ चली जाती है सर सबसे ऊपर आपके पास में चला जाएगा। तो सर इसको ऊपर बढ़ा दे मैं, सर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में 150, तो यहाँ से रहा मल्टीप्लाई 100 यहाँ से रहा, 4 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब कुछ आपस में डिवाइड हो रहे हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हो इजीली है ना, 2 का इस 4 में डिवाइड होता है 2 टाइम। अब सर इस 2 का इसमें 100 में भी तो होता है कितनी टाइम 50 टाइम, 52 या 100 होता है। अब क्या रहा सर ऊपर हमारे पास में कितना रहा, अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं इधर ले लेता हूँ ना, एक तो इसको उधर ले जाता हूँ। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ ऊपर आपके पास में कितना रहा, तो आप क्या कहोगे सर हमारे पास में रहा 150, तो यहाँ पे रहा 50, यहाँ से जो कटा था वो रहा, और 2 तो आपका डिवाइड हो गया ना नीचे, 2 नीचे डिवाइड हो गया, कितना आ गया 15 5 जे कितना होता है सर 75, और 0 तो सर कितना आ गया ₹7500 रुपीज हमारे पास में क्या रहे थे सर, वो मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट था
जिसके लिए हमें 150 रुपीज का क्या करना था सर, हमें ब्याज आपको लेना था या इंटरेस्ट आपको पता करना था। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। दोबारा देख लीजिए सर, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। आपको इंटरेस्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर तो पहले ही लिख देते, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। सर आपको इंटरेस्ट पता था, ब्याज आपके पास में दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा टाइम आपके पास में दिया हुआ था, ओके। मूलधन आपको कितने रुपए या सम ऑफ मनी, मूलधन आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन थी, ठीक है। लेकिन सर ये जो टाइम था वो आपका मंथली था, उसको यहाँ पर एनुअली था। और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर टू ग्रेटर क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि भाग कर जाता है। और डिवाइड किसका करेंगे सर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 6 में 12 डिवाइड इसमें करेंगे, क्योंकि कन्वर्ट इसको ही करना है, इसको तो बदलना है, तो इसमें भाग कर देंगे। 12 का डिवाइड कर दिया, 1/2 ईयर आ गया। इसको यहाँ पर वैल्यू रख दिया, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन का सूत्र क्या होता है, जब इंटरेस्ट टाइम और रेट दी हुई हो तो सर ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई रेट। सबकी जगह सबकी वैल्यू रखी, वैल्यू रख के इजीली डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, और अपना आंसर कितना आ गया, 7500 रुपीज आपका आंसर आ गया। अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिए, और एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार के लिए आप खुद एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप खुद उसको बना पाओगे। फिर आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि हमारी कहां पर जाके गलती हुई थी और हम इसको कितना बना पा रहे हैं। देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन हो रहा है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर था, क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से पता कैसे करेंगे कि सर क्या इसमें कैसे पता करेंगे, रेट क्या है, इंटरेस्ट कहाँ क्या कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है, इसके अलावा सर हमारा टाइम कौन सा है, अमाउंट या मिश्र धन क्या लिखा हुआ है, तो वो कैसे पता करते हैं पहले वो देखना। पहले हिंदी वाला पढ़ लेता हूँ। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज दर पर, कौन सा ब्याज हो गया सर, सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, ये लिखा हुआ ना, 8 सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ब्याज दर पर 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर, यानी कि 12% ए मैन टू के लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12%। सर आपको ये पता है कि सर जो प्रतिशत में होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा दर कहलाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो लिखा हुआ भी है रेट ऑफ 12%, रेट ऑफ 12%, 12% वार्षिक दर, पता चल गया ना। यहाँ से मैं लिखता जाता हूँ जो जो हमें फाइंड आउट हो गया, जो जो हमें मिल गया। सर एक तो हमें रेट पता चल गई, एक तो क्या पता चल गई, रेट या फिर दर हमें पता चल गई, जो कितने लिखी हुई है सर, 12% पर एनम, क्या लिखी हुई है सर, 12% पर एनम आपको लिखी हुई है, या प्रति वर्ष आपको क्या लिखा हुआ है सर, 12% वार्षिक ब्याज लिखी हुई, ब्याज दर लिखी हुई है। इसके आगे बढ़ते हैं। ऋण लिया, यानी कि क्या लिया सर, लोन लिया या ऋण लिया, 3 वर्ष बाद, ये लो सर, ये और पता चल गया, टाइम और पता चल गया, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, तो सर एक और पॉइंट हमें मिल गया, क्या मिल गया सर, टाइम, जो क्या मिल गया, समय, वो कितना पता चल गया सर, हमें पता चल गया सर 3 इयर्स, हमें पता चल गया, 3 वर्ष आपको पता चल गया सर, हमें क्या पता चल गया सर, टाइम का भी पता चल गया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में, किसके रूप में, केवल ब्याज के रूप में उस समयावधि के लिए चुकाए, केवल ब्याज के रूप में, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि, उधार क्या रहता है, मूलधन, ही हैड टू पे ₹5400 एज इंटरेस्ट, लिखा हुआ ना, एज इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में, ओनली फॉर दैट पीरियड, द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, ये तो साफ साफ लिख दिया कि सर ब्याज के रूप में 5400 रुपए दिए, 5400 रुपीज एज इंटरेस्ट, उसने तो पहले से लिख दिया हमें कि सर इसमें इंटरेस्ट या जो ब्याज होगा आपका, जो इसमें इंटरेस्ट या जो ब्याज होगा, वो क्वेश्चन ने पहले से आपको गिवन है, कितना गिवन है सर, ₹5400, पहले से आपको पता है। फिर सर पूछा क्या है, पूछने को कुछ बचा ही नहीं सर, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन ही बचा है, जो उसने उधार ली थी राशि, वो हमें पूछा है, सर वो बता देते हैं। अब बताओ आपको क्या क्या गिवन है सर, रेट आपको पता है, टाइम आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, फिर बचा क्या है सर, कुछ नहीं, तो फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, एक ही फॉर्मूला आता है यहाँ पर काम, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टाइम मल्टीप्लाई रेट, क्योंकि ये सारे डेटा हमें पहले से पता है। सर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, समय गुणा दर, ये हमें पता है पहले से।
चलिए सर इसकी जगह वैल्यू लिख ले। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सर 5400, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे सर 100। फिर सर समय या टाइम कितना है सर, समय या टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। क्यों? क्योंकि सर ये भी इस बार ईयर्स में है और ये भी इस बार एनुअली या वर्ष में चेंज कुछ करना नहीं है। मल्टीप्लाई दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है सर, फिर रेट या दर दी हुई है जो कितनी है 12%, तो क्या लिख दें सर 12 यहाँ से लिख देते हैं। अब क्या करें सर, अब करना क्या है, जो हट रहा है काट, जो कट रहा है हट रहा है उसे हटाओ और काटो। सर हमको ये पता है कि 3 का इसके अंदर इजीली डिवाइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 5 और 4 जब प्लस करोगे तो 9 होगा और 9 में 3 का इजीली डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम सर 3 1 जा 3, कितना रहेगा 224, 3 8 जा 24, 18 टाइम हो गया और 0 0 हो गया। सर ये तो हमें सोल्व कर लिया। अब आपको पता चला सर 12 का डिवाइड नहीं होता, वैसे 15 टाइम होता है लेकिन आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। सर नहीं पता तो इजीली डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 1800 हो गया और मल्टीप्लाई में 100 है ही और अपॉन में क्या हो गया सर 12। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर, यहाँ से 1800 और 200 बाद में और 12 का डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 12 का क्या कर ले सर, डिवाइड कर ले। तो सर 12 का अगर आप डिवाइड करोगे 180000, ये लो सर करो डिवाइड इजीली। 12 1 जा 12 माइनस क्या 6, ये आ गया 0, तो 12 5 जा कितना हो गया 60। इसके बाद में 1230, तो 1230 यहाँ पर आ गया। तो सर आंसर कितना आ गया रुपीज 15,000, रुपीज 15,000 या 15,000 रुपए क्या रहेंगे सर इसका प्रिंसिपल अमाउंट, या इसका क्या रहेगा सर मूलधन रहेगा। बस। अब मेरी एक और बात सुनना, हो सकता है कि आपको इसमें रेट पूछ सकता है, हो सकता है टाइम पूछ सकता है, हो सकता है इंटरेस्ट पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, रेट का फॉर्मूला लगाओ, टाइम का यूज करो, इंटरेस्ट का यूज करो। और उसमें ये जरूर ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर मान लो कभी सेम नहीं हो, जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में मंथ्स थे ना, तो यहाँ पर उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना। इजीली ईयर में कन्वर्ट करके आप आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो आपको मैं एक और बात यहाँ से सिखाता हूँ। मान लो आपको ये तो पता है, अगर कभी आपकी जो रेट है, कभी आपकी जो रेट है या जो दर दी हुई है, वो अगर आपको ये लिख दे कि 2% पर मंथ दे दे, 2% पर मंथ अगर आपको दे दे, या ये लिख दे कि सर 2% प्रति मासिक दे दे, 2% मासिक आपको दिया है। मासिक यानी कि महीना, ध्यान रखना, मासिक यानी महीना, वार्षिक यानी कि, देखो मैं दो वर्ड बता देता हूँ, एक और वर्ड यहाँ से यूज करवा देता हूँ। सर एक लिखा आता है मासिक, एक क्या लिखा आता है मासिक, जिसे बोलते हैं मंथली, जिसे क्या बोलते हैं मंथली या महीना। एक आता है सर वार्षिक, हिंदी के वर्ड बता देता हूँ, वार्षिक, जिसे बोलते हैं सर ईयरली या पूरे वर्ष का। एक होता है सर दैनिक, एक क्या होता है दैनिक, जिसे बोलते हैं सर डेली, जिसे क्या बोलते हैं डेली। अगर आपको डेज को अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे सर 365 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष में, पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं 365। अब मान लो अगर आपको रेट दी हुई है तो क्या करेंगे सर, रेट को किस में कन्वर्ट करना है ईयर में, रेट को किस में कन्वर्ट करना है ईयर में। आप एक बात बताओ, अगर आपकी 2% पर मंथ की रेट है, अगर मैं आपको कहूं कि एक महीने के लिए 1 मंथ के लिए आपको 2% आपको मुझे क्या देनी है सर, 2% आपको मेरे को इंटरेस्ट देना है। अगर मैं कहूँ कि 12 मंथ्स के लिए कितना होगा, क्योंकि 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, आप मुझे पूरे वर्ष के लिए कितने दोगे। तो आप एक बात बताओ, 2/12 थोड़ी दोगे, आप हर महीने आप 2% दे रहे हो मुझे। एवरी मंथ आप कितना दे रहे हो सर 2%, फिर 2%, फिर 2%, फिर 2%, है ना। मान लो मैं कहूँ कि आपको 1,000 रुपए आप मेरे से लेके गए और आपको हर महीने एवरी मंथ, आपको एवरी मंथ मुझे 2% आपको इंटरेस्ट देना है। 1,000 रुपए आपने 1,000 रुपीज मेरे से जो उधार लिए थे या लोन लिया था, बोरो किए थे, उसके लिए आपको एवरी मंथ मुझे 2% आपको इंटरेस्ट रेट आपकी। तो सर आप हर महीने कितने रुपीज दोगे मुझे, सर आप मेरे से लेके गए 1,000 रुपीज, उसका 2%, 2% किसका, इसका ही तो आएगा। देखो, अगर आपको मैं कहूं कि 2% आपको देना है तो 1,000 रुपीज का तो 2% दोगे, परसेंटेज हटाओगे तो कितना आएगा 00, ये आप हटाया 10 को 2, यानी कि आप सर मेरे को एवरी मंथ 20 रुपीज दोगे। अगर मैं पूरे ईयर के बताऊं तो कितने दोगे सर, एवरी मंथ 12 मंथ है, 2% है, यानी कि सर मुझे आप 24% आप क्या दे दोगे सर, आप मुझे क्या दोगे ब्याज दोगे।
तो 1000 रुपीज का अगर मैं 20% पता करूं तो कितना आएगा, परसेंटेज का 100, ये 20 से 20, तो सर 240 रुपीज हमें क्या देने पड़ेंगे सर, आपको इंटरेस्ट के रूप में, आपको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये होता है जब आपका एवरी मंथ का अगर 2% है और उसे जब आपके पूरे ईयर का बताओगे तो क्या करोगे सर, हर मंथ के 2% प्लस करते जाओ और 12 से सीधा सीधा क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो। ये नहीं कि इसमें 12 में डिवाइड कर दोगे, अरे बढ़ता है इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है परसेंटेज को अगर आगे तो, और यहाँ पर चेंज करना नहीं था तो छोटा सा हमारा क्वेश्चन था 15,000 क्या आ जाएगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप एक बार वापस इसको समझ लीजिए, एक बार वापस इसको देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह के रहेंगे जिनके अंदर आपको कुछ ना कुछ, आपको एक ना एक वॉल्यूम आपको हटाई रहेगी और बाकी वॉल्यूम आपको पूछेगा। कुछ और क्वेश्चन पर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।